ऑर्बिटल ओवरलैप पढ़ेंगे। Today's topic is orbital overlap. क्या orbital overlap? If भी कोई कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस को उसका जो भी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग पे लगाने हैं, तो वो ऑर्बिटल्स को पहले ओवरलैप कर और ओवरलैपिंग रीजन में अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल, if we talk about hydrogen chloride molecule, the formula is HCl. Now, the hydrogen atom has an electronic configuration of 1s1, whereas chlorine atom has an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, sorry, 3p5. तो हाइड्रोजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो उसने बॉन्डिंग में यूज करना है, दैट इज इन 1s ऑर्बिटल, whereas the unpaired electron of chlorine, जिसके साथ क्लोरीन ने बॉन्डिंग करनी है, वो उसके p सबशेल में है, और p सबशेल में वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो, अब p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3px, 3py एंड 3pz। तो उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3pz में। अब जब HCl का बॉन्ड बनेगा तो हम तो डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं ना, लाइक दिस। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अगर डॉट से दिखा दिया तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा दिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कौन सा ऑर्बिटल में रख के लाएगा बॉन्डिंग करने के लिए? इट विल बी इन 1s1। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, दैट वी स्टडीड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्क्रीन इज लैगिंग स्टिल। मुसव्विर, अच्छा, ये तुम लोगों की क्लास में क्यों लैगिंग स्टार्ट हो जाती है? सबके बाद लैग हो रही है? Okay, now if we see chlorine atom, so chlorine atom has an unpaired electron in 3p subshell, और 3p subshell में भी specifically that unpaired electron is present in 3pz orbital. तो क्लोरीन जो है अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब 3pz में रख के लाएगा। मैं 3pz को ना लाइक इस तरह से ओरिएंटेशन बना रहा हूँ उसकी, और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये लोग आपस में बॉन्डिंग करने के लिए पहले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। मतलब हाइड्रोजन का जो 1s वाला ऑर्बिटल है वो 3pz ऑफ क्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा, और जो ओवरलैपिंग रीजन होगा उसमें ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोनों। दिस इज ओवरलैपिंग रीजन विल हैव शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का s सबशेल का s ऑर्बिटल और क्लोरीन के p सबशेल का pz ऑर्बिटल, जिसको मैं p कह रहा हूँ, ये ओवरलैप करेंगे। तो दिस ओवरलैप इज बेसिकली योर sp ऑर्बिटल ओवरलैप। वी कॉल इट sp orbitals
ओवरलैप। ठीक है। तो बेसिकली ये जो ओवरलैप है ना, दिस ओवरलैप इज अ हेड ऑन ओवरलैप। इसको हम हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं, या फिर इसको हम ना एक और नाम इसका कहते हैं, दैट इज लीनियर ओवरलैप। अब इसकी खास बात क्या है कि ये हेड ऑन या लीनियर ओवरलैप जो है ना, किसी भी साइड से हो सकता है। मतलब ये बनने के बाद रोटेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा इस तरह से समझना, लेकिन ट्राई करते हैं, आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव दिस क्लोरीन, हाइड्रोजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये जो क्लोरीन है ना, बेसिकली वो इधर से भी जाके शेयरिंग कर सकता है। ये रोटेट भी हो सकता है। रोटेशन का मतलब समझते हो कि ये आगे पीछे भी हो सकता है ना। इस तरह से आके भी ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, और ओवरलैप करने के बाद भी ये रोटेशन कर सकता है अपने, लाइक दिस। तभी इधर भी बन सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, इधर 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 भी आ सकता है। मतलब HCl अगर मैं बना रहा हूँ, तो जो बॉन्ड है वो यूं भी हो सकता है। क्लोरीन जो है वो HCl इस तरह से भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है, और नीचे भी आ सकता है, लाइक दिस। जब भी लीनियर ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप होता है, these orbitals they will maintain their overlapping region. The shared pair of electron will stay in their overlapping region, but they can rotate about each other. ठीक है, तो हेड ऑन ओवरलैप या लीनियर ओवरलैप की खास बात क्या होती है? ऑर्बिटल्स या ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स कैन rotate about each other. जब भी ऐसा ओवरलैपिंग होती है ना ऑर्बिटल्स की, तो इससे जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। सच अ बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिग्नल दिस। दिस इज द सिंबल फॉर सिग्मा। ठीक है भाई। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड formed when orbitals overlap head on। हेड ऑन को हम लीनियर ओवरलैप भी कहते हैं, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में ही हो रहा है ऐसा सब कुछ, आयनिक वगैरह में नहीं हो रहा। अच्छा, समझ आई यहाँ तक? सिग्मा बॉन्ड
ये जो लीनियर ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बनता है ना, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। किसी भी दो एटम्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा ना, वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होगा। मतलब वो बनेगा ही हेड ऑन ओवरलैप की वजह से। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी इस बात में। यहाँ तक सही है, समझ आए बात? कोई और सवाल? ओके। अच्छा, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो देखो, जो शेड पेड है हमारा, जैसे सिग्मा बॉन्ड हैज हैपेंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। बल्कि हम पहले कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर इस या बाकी की बात आगे करते हैं। डेफिनेशन तो लिख ली है ना? देखो, लेट्स से इफ वी हैव अ क्लोरीन molecule Cl2. In a chlorine molecule we have two chlorine atoms bonded to each other. We just saw the electronic configuration of chlorine. This is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. So the other chlorine atom will have the same electronic configuration, and the unpaired electron in both the chlorine atom is present in 3 pz orbitals. दोनों के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3p z ऑर्बिटल्स में। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये 3p z में है और ये भी 3p z में। क्लोरीन में यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दोनों का पी सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं। और जब ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, इनका जो ओवरलैपिंग रीजन होगा वो ऑब्वियसली पी सब शेल होगा। देखो, लाइक दिस दे विल ओवरलैप लाइक दिस। तो ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप है इसको क्या कहेंगे? दिस वुड बी कॉल्ड एज पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप। और ये भी हेड ऑन ओवरलैप है, इसलिए इसको भी हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। मतलब ये भी एक दूसरे के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। सही है, तो हमने एक एग्जांपल देखी sp ऑर्बिटल ओवरलैप की हाइड्रोजन क्लोराइड में, और एक देखी pp ऑर्बिटल ओवरलैप की क्लोरीन मॉलिक्यूल। इसी तरह s और p ऑर्बिट अपना s और s ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप करेंगे, वो भी लीनियर ओवरलैप होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस की। इसमें वी हैव two hydrogen atoms and both have unpaired electron in their 1s1। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये अपना दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है अपने एस ऑर्बिटल में रख के लाएंगे ना। अब ये तुम्हें देखने में तो वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग जैसा ही लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये मैंने ऑर्बिटल्स बनाए। ये एस ऑर्बिटल बनाया है हाइड्रोजन का, और राइट वाले हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल बनाया है। तो इस ओवरलैप को हम क्या बोलेंगे? दिस इज एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप। सही है? यहाँ तक कुछ और पूछना है?
देखो, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं लाइक इन HCl, उनके जो न्यूक्लियस है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके सामने ही होते हैं ना। या फिर अगर हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात करें तो दोनों हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियाई हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या दो क्लोरीन का जब हमने बॉन्ड देखा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आर इन द मिडिल ऑफ द एक्सिस ऑफ द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनकी एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड होता है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बेसिकली लाइज along the axis of the bonded nuclei। इसको मैं कह रहा हूँ एक्सिस ऑफ द बॉन्डेड न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के सेंटर टू सेंटर को जो जिस लाइन से डॉटेड लाइन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं कह रहा हूँ एक्सिस ऑफ बॉन्डेड एटम्स न्यूक्लियर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड पेयर के, वो अलोंग दी एक्सिस लाई कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के भी कह सकते हैं, या आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कह दो। जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल लाई ओवर द एक्सिस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स न्यूक्लियर, और इन बिटवीन द न्यूक्लियर होंगे वो। तो ये असल में जब मैं दूसरे टाइप का भी बॉन्ड बताऊंगा ना तो ये सारी चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। दूसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है ना वो होता है पाई बॉन्ड। आगे कर दो या लिख लो। सफिर माम ताहा रिदा शयान। ओके, देखो जो दूसरे टाइप का ओवरलैप होता है ना उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस की बात करें तो जब भी किसी दो एटम्स के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो दूसरा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड होता है क्या है, पाई बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म ड्यू टू साइडवेज ओवरलैप। ये पाई बॉन्ड बनता है बाय साइडवेज ओवरलैप। क्या मतलब है इस बात का, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखें तो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वी हैव टू ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p4। जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगी, 1s2 2s2 2p4। और इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास। एक 2p वाई में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक 2p जेड में है। इसी तरह ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p वाई में है, दूसरा ऑक्सीजन के पास भी, और 2p जेड में। 2p एक्स के जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है तो वो तो बॉन्डिंग करेंगे नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करता है सिर्फ। अब अगर हम ऑक्सीजन एटम को देखें तो इन ऑक्सीजन एटम के पास, पहले वाले ऑक्सीजन एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p एक्स में, और इसका जो दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो
2p y में है। इसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास भी सेम सिनेरियो है ना, बिल्कुल। उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अगेन 2p x 2p y में है। सॉरी, मैंने 2p x लिख दिया है। हाँ जी मुसम्मे, थैंक यू। एक 2p y में है और एक 2p z में। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p y में है और दूसरा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2p z में। अब जब ये आपस में ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इनमें से पहले कोई दो ऑर्बिटल तो लीनियर ओवरलैप कर जाएंगे, जैसे ये है ना, लीनियर ओवरलैप करिए। अब ये अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से आए, ओरिएंटेशन इसकी टेढ़ी हो जाए आते आते, तो ये जरूरी नहीं है कि 2p y के साथ ही ओवरलैप करे, 2p y 2p z के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। अब इसको एक मिनट, देखो ये जो 2p y है यूं भी ओवरलैप कर सकता है, 2p z जो है वो 2p y के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, और राइट वाले ऑक्सीजन का 2p y 2p z के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, ओरिएंटेशन तो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है ना, तो ये फिक्स नहीं है कि 2p y के साथ ही ओवरलैप करेगा। ठीक है, इस तरह से आके ये यूं भी घूम सकता है। फिलहाल हम लोग जो हमारी ओरिएंटेशन थी राइट ओरिएंटेशन, उसी में रखते हैं इसको। अब अगर पहले वाले ऑक्सीजन का 2p y दूसरे वाले ऑक्सीजन का 2p y आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये पहले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। यस, तो यस मुसव्विर, एक वक्त में इसी तरह से एक ही हेड ऑन ओवरलैप कर सकता है ना। 2p y ने कर लिया, तब 2p z क्या करेगा, सवाल ये है। 2p y ने ओवरलैप करा, ये लीनियर ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब 2p z क्या करेगा, तो एक्चुअल में ये जो होते हैं ना, ये 2p z ओवरलैप करता है, लेकिन कैसे करेगा देखो, ये इतना फिर ज्यादा ओवरलैप करेंगे कि इनके 2p z आके आपस में एक दूसरे के साथ साइडवेज ओवरलैप कर रहा होगा। अभी जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, अगर मैं इसी तरह से बनाऊंगा तो ये आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत अजीब सा एक मैसअप सिचुएशन लगेगी। तो इसको मैं दूर दूर ही बनाता हूँ, 2p y का प्रॉपर ओवरलैप दिखाता हूँ, और 2p z का ओवरलैप जो है ना, हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं एक लाइन बना के सिंपल। तो ये जो 2p z है, ये जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे, और इनके जो ओवरलैपिंग रीजन है, एक ओवरलैपिंग रीजन इनका यहाँ पे ऊपर बन रहा है और एक ओवरलैपिंग रीजन नीचे बन रहा है, दिस इज साइडवेज ओवरलैप। देखो पहला वाला 2p y तो हेड ऑन ओवरलैप है, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं ना,
पी और पी सब शेल। इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। दिस इज नोन एज पाई बॉन्ड। पाई का सिंबल तो पता ही है ना सबको, जैसे सिग्मा का, चलो ये वाला आपने पहली बार देखा हो क्या पता, लेकिन पाई का सिंबल तो सबको पता ही है। दिस इज नोन एज पाई बॉन्ड। गॉट इट। अच्छा देखो, अब जो पाई बॉन्ड बनेगा तो उसमें जो शेड पेयर आएंगे वो न्यूक्लियस का जो एक्सिस है वो अलोंग दी एक्सिस तो नहीं आ रहे हैं ना, वो तो अबव एंड बिलो दी एक्सिस आ रहे हैं। मतलब कुछ ऊपर है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरलैपिंग रीजन ऊपर भी हो सकता है, न्यूक्लियस के नीचे भी हो सकता है, लेकिन अलोंग दी एक्सिस नहीं होंगे। इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स पे वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। देखो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऊपर और नीचे हैं, तो जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी इन पे। जो पाई बॉन्ड में जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे न्यूक्लियस की फोर्स कम लगेगी क्योंकि वो ऊपर और नीचे हैं। लेकिन जो अलोंग दी एक्सिस है, जो सिग्मा बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, उन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो ज्यादा लगेगी। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो वीकर होगा। जब भी दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो जो फर्स्ट बॉन्ड होता है ना, फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन जो सेकंड कोवलेंट बॉन्ड अगर उन्हीं दो एटम्स के बीच में बन रहा है, मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो वो पाई बॉन्ड होगा। और अगर कोई थर्ड बॉन्ड भी बन रहा है दो एटम्स के बीच में, या ट्रिपल कोवलेंट, सही है, फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड पाई। सर सही है। आवाज आ रही है सबको? देखो हम बात ये कर रहे थे, हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो हेड ऑन ओवरलैप की वजह से बनेगा, वो स्ट्रोंगर होता है। वो स्ट्रोंगर इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो अलोंग दी एक्सेस होती है, मतलब न्यूक्लियस के बीच में होते हैं बिल्कुल शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड जो होगा वो वीकर होगा, क्योंकि इसमें देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो इस तरह से लग रही है कि रिजल्ट बीच में फोर्सेस रेजोल्यूट कर रही हैं,
हॉरिजॉन्टली नहीं लग रही, तो वर्टिकल कंपोनेंट उनका जाया हो रहा है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ जब सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड होगा तभी बनेगा, मतलब वो साइडवेज ओवरलैप की वजह से बनेगा, हेड ऑन ओवरलैप की वजह से नहीं बन सकता। पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड बनेंगे। जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। मतलब दो एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड बनते हैं ना, तो हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी के दो पाई बॉन्ड होंगे। वो हमेशा जब पहले दो ऑर्बिटल्स ने आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर लिया है, तो बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से साइडवेज ओवरलैप करें। इसी तरह अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो राइट वाले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है वो सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा, और जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है उसका एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं देखेंगे एक एटम के, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है वो अलग अलग देखेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के दो बॉन्ड है, तो इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है, और जो दूसरा वाला है उसमें से एक सिग्मा है और एक पाई। नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें से एक सिग्मा है, बाकी के पाए होंगे। तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। जब एक सिग्मा दिखेगा आपको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में, दो पाए दिखेंगे। अब क्लियर हुआ कुछ? आगे बढ़ू? देखो क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है इसका। तो एक चीज भी दिखा देता हूँ। देखो इसमें यहाँ लिखा हुआ है ना, सिग्मा बॉन्ड is formed when orbitals overlap head on in a covalent bond. In a sigma bond the electron density, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जगह आप शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्ड भी यूज कर सकते हो। शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड इन द ऑर्बिटल ओवरलैप वॉल्यूम बिटवीन टू न्यूक्लियर। अब ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो कि जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे लाई ओवर द एक्सिस ऑफ द टू बॉन्डेड न्यूक्लियर, इन बिटवीन द एक्सिस ओनली। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैं
दोनों को अलग अलग देखूंगा, मतलब कार्बन और राइट वाले ऑक्सीजन को अलग देखोगे पहले, एक उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई होगा, और दूसरे वाले कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग देखोगे, उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर आप इसकी बॉन्डिंग बनाओ ना, जैसे हमने HCl वगैरह की बनाई है, मैं बना के दिखा देता हूँ, बल्कि रुको। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। कार्बन जो है ना, बॉन्डिंग करने से पहले हमें अभी ना हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि कार्बन अपने 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के पहले 2p z में डालता है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप बस ये याद रखो कि 2px 2py और 2pz है ना, इसमें से कार्बन जो राइट वाले ऑक्सीजन के साथ जो पहला ओवरलैप करेगा वो हेड ऑन ओवरलैप करेगा, तो सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा ओवरलैप करेगा वो फिर हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर सकता, वो साइडवेज ओवरलैप करेगा, डेट इज पाई बॉन्ड। इसी तरह दूसरे लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ वो पहले हेड ऑन ओवरलैप करेगा और फिर दूसरा ओवरलैप वो हेड ऑन नहीं कर सकता, साइडवेज करेगा। अभी जब इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग और क्लियर होगी कि किस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड आ रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए। सही है माहम? अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, जो हेड ऑन ओवरलैप होता है, उसमें जो बॉन्ड्स हैं दे कैन बी रोटेटेड विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, मतलब रोटेशन हो सकती है उनकी। और सिग्मा बॉन्ड या तो एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बनेगा, या sp ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बनता है, या pp ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से बनता है। इसी तरह जो पाई बॉन्ड है वो साइडवेज ओवरलैप की वजह से बनता है, और वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है बिटवीन p एंड p ऑर्बिटल ओवरलैप। p p ऑर्बिटल ओवरलैप हेड ऑन जब करेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे लास्ट एग्जांपल यहाँ पे बनाई हुई है ऊपर। और p और p ऑर्बिटल ओवरलैप जब साइडवेज होगा तो वो पाई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड आपको तभी मिलेगा जब एक से ज्यादा बॉन्ड बना हुआ होगा दो एटम्स के बीच में, मतलब जब डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में पाई बॉन्ड मिल ही नहीं सकता। और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो शेयर्ड पेयर की, वो कहाँ पे होगी? ओवरलैपिंग रीजन पे। जैसे ये ऊपर एक ओवरलैपिंग रीजन है ना, इसको अलग से देखो, उन्होंने यूं करके दिखाया हुआ है, अबव एंड बिलो दी एक्सिस होगी, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना मुश्किल हुआ होता है। अब रोटेशन से क्या मतलब है, देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम, जैसे आपने इथेन मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है ना, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास C2H6 फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं क्लोरो इथेन बना रहा हूँ, मतलब कार्बन के साथ जो है ना मैंने क्लोरीन लगाया हुआ है, और बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, इट कैन रोटेट अबाउट इटसेल्फ, ये रोटेट हो सकता है। जब ये रोटेट होगा तो जो मेरा सेकंड कार्बन है ये पूरा घूम सकता है, और ये घूम के इसमें जो क्लोरीन लगा हुआ है वो फिर नीचे आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है वो ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली ये सेम मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ कार्बन रोटेट हुआ है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं एक दूसरे के अबाउट। लेकिन लेट से अगर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे इथीन में होता है, तो उसमें एक क्लोरीन लगा हुआ है एक सेकंड कार्बन पे, तो बाकी हाइड्रोजन है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो उसका साइडवेज ओवरलैप हुआ हुआ है, तो वो रोटेशन नहीं होने देता, क्योंकि वो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी नीचे भी है, तो उसकी रोटेशन नहीं होने देगा पाई बॉन्ड में। तो ये कार्बन घूम के क्लोरीन नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड कार्बन अबाउट कार्बन वन वो रोटेट कर नहीं सकता। जो पाई
बॉन्ड है इट restricts rotation. सही है। ये रहा बात यहाँ तक। ये रहा बेटा, आगे बढ़े। ओके, तो ये सारी इनके बारे में यही बातें लिखी हुई हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता, नो रोटेशन पॉसिबल। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हाट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन अ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन का जब पाई बॉन्ड बनेगा तो वो साइडवेज ओवरलैप की वजह से बनेगा। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली होगा, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता विदाउट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और साइडवेज ओवरलैप होगा पी ऑर्बिटल में। साइडवेज ओवरलैप सिर्फ पॉसिबल ही पी ऑर्बिटल में, एस एस ऑर्बिटल्स में साइडवेज ओवरलैप हो ही नहीं सकता। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सके, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, इसलिए सी गलत है इसका part। क्लियर है। दोनों होंगे, ए भी होगा बी भी होगा, ये वाला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है। अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ बॉन्ड ना, वो तो था, होना ही है, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, उसके बगैर तो बॉन्ड ही नहीं बन सकता। राइट। इसी तरह अब देखो, अगर मैं डायग्राम बनाने जाऊँ ना, जैसे इथीन है, इथीन का जो मॉलिक्यूल है उसमें भी है डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बना हुआ है, सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है। राइट। बाकी ये जितनी भी नीचे डायग्राम बनी हुई है ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए ये आनी नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। इनका एस और पी जो आके ओवरलैप कर रहा है कार्बन का, ये इसकी जरूरत नहीं है वैसे समझने की, बस ये वाली बात क्वेश्चन में आती है कि हमारे पास अगर किसी का स्ट्रक्चर बॉन्डिंग शो की हुई है तो कौन से सिग्मा है कौन से पाए ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए आपको। दिस फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, द अदर बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। देखो हम जब दो कार्बन पहले आपस में ओवरलैप करने जाएंगे ना, तो वो पहले हमेशा हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, उसके बाद अगर कोई दूसरा बॉन्ड बनना है तो वो पाई बॉन्ड होगा। दो एटम्स के बीच में हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। गॉट इट। क्योंकि पहले बॉन्ड बन रहा है तो मॉलिक्यूल रोटेट होके वो हेड ऑन ओवरलैप कर लेगा किसी ना किसी तरह। लेकिन फिर जब दूसरा बॉन्ड बनने जा रहा है और पी और पी सब शेल ने ओवरलैप करना है, तो पी और पी तो 90 डिग्री पे होते हैं ना एक दूसरे से, तो वो अपना एंगल चेंज करके बॉन्ड नहीं बना सकता, तो उसको फिर साइडवेज ओवरलैप ही करना पड़ेगा। अच्छा,
जैसे इथाइन का मॉलिक्यूल है, इथाइन में वी हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बस आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अब जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया ना इसका, इसमें से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो पहला पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा है, अब बाकी के दो बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। इतना पता होना चाहिए बस आपको, राइट? इसी तरह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होती है, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो उसमें से एक सिग्मा होगा, बाकी दो बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। आप कोई भी सिग्मा लेबल कर दो, बाकी कोई भी दो पाई लेबल कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप बीच वाला सिग्मा ले दो, ऊपर और नीचे वाले पाई ले लो, इट डजेंट मैटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा है, राइट वाले ऑक्सीजन का भी, लेफ्ट वाले का भी, और बाकी दूसरे डबल बॉन्ड जो है वो पाई पाई है, राइट? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट्स अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर करेक्ट? अ ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट वन पाई बॉन्ड एंड टू सिग्मा बॉन्ड। क्या ये बात सही है? नो, इट्स रॉन्ग। बिकॉज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लाइक इन नाइट्रोजन, first bond will always be a sigma bond, rest of the other bond will always be a pi bond। तो ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा होगा और टू पाई होंगे, ठीक है? टू पाई सिग्मा नहीं हो सकते। Next part B is the electron density is a in a sigma bond, in a sigma bond is highest along the axis between the two bonded atoms। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिग्मा बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है शेड पेयर की, क्योंकि वो मिडिल में होता है ना। पाई बॉन्ड के ऊपर नीचे होती है तो वो डिवाइड हुई भी होती है। तो ये बात सही है। अब पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट रोटेशन अबाउट दी सिग्मा बॉन्ड एक्सिस, ये बात सही है। सिग्मा बॉन्ड एक्सिस क्या है? जो पहला बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो उस एक्सिस को हम सिग्मा बॉन्ड एक्सिस भी कहते हैं। अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा तो रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड बन जाएगा तो वो रोटेशन नहीं होने देगा। तो पाई बॉन्ड इज रोटेशन। देखो, पता है बॉन्ड जी, आपने इंटेलजूल को ब्रेक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी है। इसका एक और नाम होता है बॉन्ड इंथैल्पी। हम आगे एनर्जेटिक्स के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सही है। जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये हीट एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एंडो एक्सो वाली बात है। अच्छा, द बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड पर मोल ऑफ बॉन्ड। मतलब वन मोल ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की बात करते हैं, मतलब वन मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी की ब्रेक करने की बात तो हम नहीं करेंगे ना। हम आज से जिसको हम कहते हैं। अच्छा, एनर्जी द शॉर्टर द बॉन्ड, मतलब जितना बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर होगा। अब जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो बहुत अनरिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन गैस एयर में होती है ना 78%, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो टूटता नहीं है।
नहीं टूटता, क्योंकि देखो जब सिंगल ट्रिपल है ना, तो कार्बन कार्बन से ये समझते हैं, कार्बन कार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे लॉन्गर होगी। और डबल बॉन्ड लेंथ साइड करने के लिए बना बना कह रहा है